Hello and welcome to Prep IAS. My name is Tushant Yadav and today we are going to understand a very beautiful concept of economic growth versus economic development. ये growth versus development का जो डिबेट है ये आज हम समझेंगे इस छोटी सी वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंदर एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से इस सीरीज में हम आपके अंदर वो क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो आई होप कि आप इस सीरीज को लाइक कर रहे होंगे, आपको पसंद आ रही होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये कॉन्सेप्ट, ये डिबेट आज हम समझते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, इससे आप क्या समझते हैं? नाम में मतलब ढूंढिए भाई, नाम में मतलब ढूंढिए। यहां नहीं, यहां पर क्या बात हो रही है? क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि यहां पर क्वांटिटी की बात हो रही होगी, क्वांटिटी की बात हो रही है यानी नंबर्स की बात हो रही होगी। और डेवलपमेंट में क्या बोल रहा है? क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है यानी यहां पर क्वालिटी की बात हो रही होगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू और बेहतर तरीके से फील करके हम समझने की कोशिश करते हैं भाई। ये इमेज देखिए मेरे सामने जो है, इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में जो डिफरेंस है वही ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस है, वही क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव के बीच में डिफरेंस है। समझिए इस चीज को, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बहुत चीजें समझाने वाला हूं यहां पर। इक्वालिटी और इक्विटी, इक्वालिटी क्या बोलता है? इक्वालिटी ये बोल रहा है कि जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। 3 बच्चे आए हैं और ये बेसबॉल का मैच देखना चाहते हैं। अब इक्वालिटी ये बोलता है कि सबको जो भी रिसोर्सेस हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यहां पर रिसोर्स क्या है? ये बॉक्स, तो सबको इक्वल बॉक्सेस मिलने चाहिए। इक्वालिटी ऐसा बोलता है सबको एक एक बॉक्सेस मिलना चाहिए। वेरी गुड। तो इक्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो इक्वालिटी क्या बोलता है कि क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटी में सबको एक एक बॉक्स मिलना चाहिए। ये इक्वालिटी कहता है कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अच्छी बात है, वेरी गुड। यानी इक्वालिटी क्या है? बेसिकली इक्वालिटी इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी का क्या बोलना है? इक्विटी ये बोलता है कि सब लोग मैच देख पाए, सबकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो, सब लोग मैच देख पाए। यानी यहां पर इसका एंड गोल क्या है? एंड गोल ये है कि सब लोग मैच देख पाए। ये छोटा सा नन्ना मुन्ना राही भी मैच देख पाए जो यहां पर नहीं देख पा रहा था। इक्वालिटी के हिसाब से इसको एक बॉक्स तो मिला था पर एक बॉक्स इसके लिए पर्याप्त नहीं था। इस बड़े से बच्चे ने अपना एक बॉक्स इसको दिया, इसके पास 2 बॉक्स हो गए, इसके पास 1 बॉक्स, इसके पास 0 बॉक्स। लेकिन ये 2 बॉक्स पाकर ये बच्चा अब मैच देख पा रहा है। अब ये तीनों बच्चे मैच देख पा रहे हैं। इक्विटी ये बोलता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए। इट्स अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। समझ रहे हैं इस चीज को? इट्स अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। यहां पर इसका एंड गोल क्या है इक्विटी का? कि सब लोग मैच देख पाए। और इक्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? कि सब पर रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। यानी इक्वालिटी इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट एंड इक्विटी इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में भी अंतर समझ गए। अब यहां पर हम समझते हैं कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। अब आप फील लेना शुरू कर रहे हैं। ग्रोथ क्या कहता है कि लेट्स से 100 रुपीज की जीडीपी है, अब वो जीडीपी बढ़कर 107 रुपए हो गई, यानी 7% का ग्रोथ है। 7% का ग्रोथ है। ये 7% है क्या? एक नंबर ही है, एक क्वांटिटेटिव ही है। तो अगर ये क्वांटिटी है तो ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट हुआ। यानी ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक नंबर है, नंबर इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। दैट मींस इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। लेकिन डेवलपमेंट क्या बोलता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बोलता है कि ठीक है, 100 रुपए की जो जीडीपी थी वो 107 रुपए हो गई है, 7 रुपए से जीडीपी बढ़ गई है। पर वो क्या जो 7 रुपए से जीडीपी बढ़ गई है, क्या गरीबों में उतना ही बढ़ रही है जितना अमीरों में बढ़ रही है? मतलब जो आपने इनकम जनरेट की है मान लीजिए, तो क्या ऐसा हो तो नहीं रहा है, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 90% ऑफ दी जो इनकम है वो 10% ऑफ द पॉपुलेशन के पास है और 10% ऑफ द इनकम 90% ऑफ द पॉपुलेशन के पास जा रही है? तब तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है भाई। तब तो ग्रोथ तो आपके कहने के लिए 7% की ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ का ज्यादातर हिस्सा 90% ऑफ दी ग्रोथ कहां जा रही है? रिच लोगों के पास में जा रही है। दैट मींस कि ग्रोथ क्या बोलता है कि ठीक है हम 7% से बढ़ जाएंगे, उसको नहीं मतलब है किसके पास जा रहा है। पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या बोलता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बोलता है कि सबके पास बराबर जाना चाहिए, सबकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, सबको एजुकेशन एक्सेसिबल होना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी सबको मिलनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, सबकी न्यूट्रिशनल क्वांटिटी में इंक्रीमेंट होना चाहिए, सबकी पॉवर्टी का एलिवेशन होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए। डेवलपमेंट ये बोलता है। तो ग्रोथ तो ये बोलता है कि मैं एक नंबर हूं, ठीक है मैं बढ़ रहा हूं। लेकिन डेवलपमेंट क्या बोलता है? डेवलपमेंट ये बोलता है कि जो नंबर बढ़ा है कि सब पर बराबर रूप से बढ़ रहा है, क्या गरीबों को भी फायदा हो रहा है उससे या नहीं हो रहा है? दैट मींस ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट व्हाइल डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। आई होप कि अब आप ये बात समझ रहे हैं।
तो ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। अब एक चीज और समझिए, हाँ ऐसा जरूर है कि जब भी ग्रोथ होती है तो ग्रोथ इज अकंपनीड बाय द इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन। तो जब भी ग्रोथ होती है, अर्बनाइजेशन होता है, शहरीकरण होता है, कमर्शलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, which is expected to increase the productivity of an individual and promote a higher standard of living for all, जिसे हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी बोलते हैं। पर क्या जरूरी है ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो? इंडिया के केस में तो नहीं। इतना ग्रोथ जो होती है, जीडीपी ग्रोथ जितनी बढ़ रही है उसके हिसाब से डेवलपमेंट तो उतना नहीं हो रहा है। तो क्या इंडिया के केस में क्या है, 90% ऑफ द पॉपुलेशन के पास केवल 10% ऑफ द इनकम जा रही है, बाकी 10% जो रिच लोग हैं उनके पास 90% ऑफ द जीडीपी जा रही है। दैट मीन्स कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो है हमारे पास, क्या डेवलपमेंट है? ये सवाल है मेरा आपसे। ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब क्या है, समझो इस चीज को। ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक इमेज से समझो। ये इमेज आप देख रहे हो, ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहता क्या है? ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये कहता है कि जो वाइन है, जब ये ऊपर वाले ग्लास में भर जाएगा, ऊपर वाला ग्लास भर जाएगा, तो ऊपर वाले ग्लास से जब ओवरफ्लो होगा तो नीचे वालों में भरेगा, उसके बाद सबसे नीचे वालों में भर जाएगा। यानी रिच लोगों की पहले पॉकेट भरेगी, फिर गरीबों के पास भी भरेगी और सब गरीबों में बढ़ जाएगी। दैट मीन्स कि सबकी ग्लासेस जो हैं वो फुल हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रिकल डाउन इफेक्ट। इसे हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। क्या ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट वाकई में इंडिया में ऐसा होता है? क्या ऐसा हो रहा है? इंडिया में तो ऐसा नहीं हो रहा है। कैसा हो रहा है इंडिया में? रिच लोगों की पॉकेट भर जाती है, रिच लोगों की पॉकेट और मोटी हो जाती है, उनकी पॉकेट और भरने लगती है, फिर वो और मोटे हो जाते हैं, खा खा के इतने तोंद बढ़ा लेते हैं, और उनकी पॉकेट और बड़ी हो जाती है, वो और भर लेते हैं। इक्का दुक्का चला जाए तो चला जाए, नहीं तो नहीं हो रहा। क्यों? 90% ऑफ द पॉपुलेशन के पास केवल 10% ऑफ द इनकम है, और इन 10% के पास 90% ऑफ द इनकम जान रही है। दैट मीन्स कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि एक जो है वो डिवाइड भी क्रिएट हो रहा है रिच और पुअर के बीच में। फिर क्यों कहते हैं हम कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ तो है, पर क्या डेवलपमेंट है? सवाल मेरा आपसे यही है। तो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट के बीच में आपने फर्क समझा? तो ग्रोथ इज अकंपनीड बाय द इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब होता है। लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है क्या? जो ग्रोथ बढ़ रही है, क्या वो सबके ऊपर समान रूप से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? तो ऐसा क्या करें हम ग्रोथ में कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो जाए? ऐसा क्या करें? ऐसा क्या करें, आप ग्रोथ को आप सॉल्यूशन के रूप में इंक्लूसिव ग्रोथ बना दीजिए। तो ग्रोथ के अगर पीछे आप इंक्लूसिव वर्ड लगा देंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ इज नथिंग बट डेवलपमेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या कहता है कि जो भी जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, ऐसी ग्रोथ होनी चाहिए कि वो सब पूरे ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कवर करे, सभी को इक्वल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन मिलने लगे। ओल्ड हों या बच्चे हों या विमेन हों, एससी एसटी हों, ओबीसी हों, जितने भी वीकर सेक्शन हैं, सबको भी उस जीडीपी का प्रॉफिट मिलना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर ग्रोथ जो है अगर वो इंक्लूसिव हो गई, सबका साथ सबका विकास हो गया, दैट मीन्स कि दैट ग्रोथ हैज बिकम डेवलपमेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ इज डेवलपमेंट। इसके 4 फीचर्स क्या होंगे? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पॉवर्टी का एलिवेशन होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमी और एनवायरमेंट के बीच में एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, और आपकी कैपेबिलिटी का एनहांसमेंट होना चाहिए। दैट इज ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का होल डिबेट। आई होप कि आप सॉल्यूशन के साथ पूरा ये डिबेट समझ सके। ठीक है, आज का यही मोटिव था, आपको ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का ये डिबेट समझाने की कोशिश थी मेरी। आई होप कि आप दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।